कितने चांसेस है कि मेरा पैसा वापस आ जाएगा? हम रिचार्ज में ऐसा होता है अक्सर हम लोगों के साथ, अगर हम लोग फ़ोन का रिचार्ज कर रहे होते हैं, तो जी, गलत अमाउंट रिचार्ज कर देते हैं। कि किसी को भी ऑनलाइन पेमेंट कर दिए हैं, तो आप 25 साल तक विथ इंटरेस्ट उससे पैसा वापस ले सकते हैं। ये फेसबुक पे भी हम देखते हैं, इंस्टाग्राम पे भी देखते हैं कि लोग पैसे माँग रहे होते हैं, फेक आईडी बना ले रहे होते हैं। हाँ, इसको रोकने का भी कोई तरीका है क्या? रिपोर्ट कर देते हैं, आप फिर जो है उनका आईडी जनरेट हो जाता है, फिर वो अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस पे लगाते हैं, फिर फेसबुक पे भी डालते हैं हैक हो गया है, प्लीज़ आप किसी को ना बताइए। फ्रॉड होते ही सबसे पहले लोग गूगल पे भी जाकर के सर्च करते हैं कि भाई हम क्या करें, अब क्या करें? ये पूरा इंडिया के लिए ही रूल बना हुआ है। दूसरा ये है कि तरीका ये है कि तुरंत आप पता कीजिए कि थाना कहाँ है, आप खुद चले जाइए। लेकिन वहाँ जाने से पहले कोई भी अधिकारी, कोई भी सिस्टम यही कहता है कि जहाँ जैसे ही हुआ तुरंत पता चला, तुरंत फ़ोन करके वहाँ आप मामला जो है दर्ज करा दें। वीपीएन को लेकर के बहुत चर्चा होती है आजकल के। वीपीएन क्या है और वीपीएन सेफ है यूज़ करना? क्या वीपीएन से फ्रॉड बचाए जा सकते हैं? सिक्योरिटी देंगे, जितना ज़्यादा ओटीपी मंगाएंगे, जितना ज़्यादा उसमें डालेंगे, पासवर्ड भूल गए हैं, विदाउट पासवर्ड कोई ओपन नहीं कर सकता है, तो वैसे में आपकी ज़्यादा जो है सिक्योरिटी मजबूत रहती है। अच्छा, डिजिटल पेमेंट्स की दुनिया में सबसे बड़ी गलती जो हम लोग करते हैं वो हम लोगों को अवॉइड करनी चाहिए, वो क्या है? तो ये बोलें कि बेटा देखो मैं तुम्हारे पापा का दोस्त बोल रहा हूँ, तुम्हारे पापा ने अपना नाम भी कुछ बताते हैं एनीथिंग, तो गलती से उन्होंने 5,000 बोला था, हम 25,000 ट्रांसफ़र कर दिए, देखो तुम्हारे मोबाइल पे मैसेज आया होगा। तो एक्स्ट्रा मेरा 20,000 रुपये चला गया है, वो मेरे अकाउंट में मैं भी व्हाट्सएप पे भेज दे रहा हूँ, यही नंबर है मेरा, गूगल पे कर दो। डिजिटल अरेस्ट हम लोग बहुत देखते हैं कि आपका बेटा जो है यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया है और आप आकर के इसको छुड़वाइए, या फिर आप अभी ऑनलाइन इतना पैसा दीजिए तब इसकी बेल होगी। ये केसेस से कैसे निपटा जाए? ये जो अपराधी घटना करते हैं, ये लोग पूरे पहले अपना स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए जज के पास से फ़ोन आता है, तो एक जब व्यक्ति जज बन जाते हैं, उनके सामने जज के सामने जो भी उनके स्टाफ होते हैं वो रहते हैं, पुलिस वाले बन जाते हैं, सारा सिस्टम तैयार करके 2 रूम का 3 रूम का पहले तैयार कर लेते हैं। उसमें क्या होता है, वीडियो कॉल आता है। वीडियो कॉल आने के बाद से पूरा उसमें उसी तरह से सिस्टम होता है कि इस तरह से इस स्टेप पे ये बात करना, इस स्टेप पे ये बात करना है। हमारे साथ जब भी अक्सर साइबर क्राइम्स या कह सकते हैं साइबर फ्रॉड हो जाते हैं, तो हम लोग सबसे पहले अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि भाई अगला स्टेप क्या करें। गूगल करने लग जाते हैं, तमाम यूट्यूब खंगालने लगते हैं और सोचने लगते हैं क्या करें। पर आज हम आपको बताएंगे कि आपका अगला स्टेप क्या होना चाहिए अगर आप भी किसी साइबर फ्रॉड या साइबर क्राइम के शिकार होते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर आरबी सिंह मौजूद है, साइबर एक्सपर्ट है। इन्हीं से समझते हैं, तमाम सवाल जवाब भी करेंगे और बात करेंगे साइबर क्राइम से बचने के लिए क्या उपाय करे जा सकते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो नोएडा की बात करते हैं सबसे पहले कि नोएडा की अगर हमने कल की एक घटना देखी कि 12 करोड़ रुपए तक की ठगी हो गई। जिस जगह हम शूट कर रहे हैं वहीं पे सबसे बड़ी ऐसी घटना जा रही है। इसी पहले मुद्दे पे आपसे जानना चाहेंगे कि भाई इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं? सबसे पहले आपकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस आज के डेट में जो है सबसे ज़्यादा जो घटना हो रही है साइबर फ्रॉड की, जो साइबर क्राइम की अपराध जो हैं हो रहे हैं, इस पे टॉपिक पे आपने मुझे आमंत्रित किया, बुलाया, आपके पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के डेट में जो घटनाएं हो रही हैं, ये घटना जो है अकाल्पनिक है, अदृश्य है। और आपको पता होना चाहिए कि जितने भी व्यक्ति हैं भारत में, नागरिकता के लिए हमें आधार कार्ड बनाना ज़रूरी है, बैंक अकाउंट है तो हमारा जो है पैन कार्ड होगा, अकाउंट ओपन होगा तो वहाँ कॉन्टैक्ट नंबर आ जाता है। तो कोई भी व्यक्ति बचा नहीं है, उसके साथ कभी भी साइबर फ्रॉड की, साइबर अपराध की घटनाएं हो सकती हैं। तो खासकर जो आपने कल की घटना का जिक्र किया, आने वाले समय में डेली जो इंडिया का एवरेज है 6 से 7 हज़ार की घटनाएं हो रही हैं। तो 12 करोड़ की कल की जो घटना हुई है, इंद्रपाल हैं, नोएडा के रहने वाले, और मामला सेक्टर जो 36 में, नोएडा सेक्टर 36 में नोएडा आपराधिक मामला जो है साइबर क्राइम का वहीं दर्ज होता है। तो उसमें क्या है कि देखिए हर किसी को, मेरे खुद मोबाइल पे 10 बार से ज़्यादा जो है एक अपने आप ग्रुप क्रिएट हो जाता है। जब आप सोशल पर रहेंगे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या बैंक में अकाउंट है, कहीं से भी ये जो साइबर फ्रॉड के अपराध करते हैं, वो मान लीजिए लिंक्डइन पे भी हैं, तो आपका एकेडमिक हो गया मान लीजिए, या कंपनी का हो गया, या अच्छे सीईओ हैं, अच्छे कंपनी में है, अपना प्रोफाइल है, तो देखते हैं कि इनके पास प्रॉपर्टी अच्छा होगा, पैसा अच्छा होगा, तो साइबर अपराधी जो है वहाँ से उस आदमी का प्रोफाइल लेकर, नंबर लेकर के इसे ग्रुप क्रिएट करते हैं। जो कल की घटना है उसमें यही आ रहा है कि उन्होंने ग्रुप में से किसी लड़की से पहले ग्रुप का पूरा मैसेज उन्होंने कुछ दिन रीड किया होगा, करने के बाद से उसी ग्रुप के किसी लड़की से कनेक्ट हो गए हैं और उसकी बातों में, झांसों में ऐसे फंसे हैं
कि उसने उनको, और ग्रुप में ऐसे ऐसे मैसेज डाले गए हैं कि उनको विश्वास हो गया है कि जल्द ही हम जो है पैसे जितना भी लगाएंगे उसका दुगुना तीन गुना हम जो है आपको जो डीमेट अकाउंट जो होता है, जो शेयर मार्केटिंग होता है, उसके माध्यम से हम जो है अच्छा पैसा कमा लेंगे। तो उस प्रलोभन में आ गए और वो फायदे के लालच में आ गए और वो शिकार हो गए। तो जो कल उन्होंने आपराधिक मामले दर्ज कराए हैं, लगभग 20 दिन 1 महीना तक वो कांटेक्ट में रहे उनके, और उनने रीड करके उनको अच्छा से उनको जो है आपराधिक घटना को अंजाम दिया है और 12 करोड़ रुपया जो है उनके अकाउंट से निकाल लिया है। अगर हम बात करें तो क्या हम किसी स्कैमर की आवाज़ सुन करके पहचान सकते हैं कि भाई ये स्कैमर ही है? जैसे बोलते हैं ना, नमस्कार सर मैं बैंक से बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ, तो क्या कोई आवाज़ से भी पहचान सकते हैं कि भाई ये स्कैमर है और ये करने वाला फ्रॉड देखिए क्या है, आज हम आ गए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। एआई के बारे में थोड़ा सा मैं चाहूँगा, आपका क्षमा कीजिएगा, समय देना चाहूँगा। एआई को समझना ज़रूरी है। तो जो मान लीजिए बीटेक बैकग्राउंड से है, आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बैकग्राउंड से, कंप्यूटर साइंस से है, या जिन्होंने एमसीए किया हुआ है, बीसीए किया, तो उनको नॉलेज है। एआई का जो है, एक मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि सोशल मीडिया पर आपका वीडियो आएगा, यहाँ पढ़ाना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस तरह से सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है, उस तरह से उसको डिज़ाइन किया जाता है एप्लीकेशन प्रोग्राम को, कि जो हम चाहते हैं उस तरह से ये प्रोग्राम रन करे, इस तरह से ये काम करे। तो एआई आने से देख रहे हैं आजकल बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। जैसे किसी का फ़ोटो ले लिया, हल्का सा क्लिप ले लिया, थोड़ा-सा साउंड ले लिया किसी का, उसी तरह का आवाज़ में जो है थोड़ा-सा बाइट चाहिए होता है। उसी आवाज़ में वो आपको घंटों का जो है, पूरी मूवी का जो है वो आवाज़ क्रिएट कर देंगे। एक फ़ोटो ले लिए, उसी पे वीडियो क्रिएट कर दे रहे हैं। ये सब एआई आने से होता है। तो रही बात आपको, देखिए साइबर में आपको कोई भी व्यक्ति हो, आपको एक ही चीज़ के लिए वो आपको अवेयर करता है कि आप किसी नंबर को नहीं जानते हैं, या किसी अनजान नंबर से थोड़ा-सा भी, हल्का-सा भी डाउट हो, तो जिसको आप जानते हो उसको एक बार किसी माध्यम से कॉल करके जानने की कोशिश करें। अगर लगता है कि वही व्यक्ति था, तो उसके पहले वाले नंबर से या उसके रिलेटिव से कहीं से बात करके उसके ओरिजिन पे जाने के, उसके हकीकत पे जाने की कोशिश कीजिए। उससे ये हो जाता है कि आपको एक्चुअल चीज़ें आ जाती है। कोई भी व्यक्ति अगर इस भाव में थोड़ा-सा इसको नज़रअंदाज नहीं करना है, किसी का भी फ़ोन आता है, आपके अपने भाई का भी होता है, हल्का-सा भी डाउट हो जाता है, तो भाई के बाद जगह पे अपने सिस्टर हो गए, मम्मी-पापा हो गए, और भी रिश्तेदार हो गए, एक बार वेरीफ़ाई करने की ज़रूर कोशिश कीजिए। ख़ासकर हर न्यूज़ में, हर डायलर टोन पे हर जगह आ रहा है कि किसी भी अनजान व्यक्ति का अनजान नंबर से कॉल आता है तो ज़रूर वेरीफ़ाई करें। तो ये ज़रूरी है कि आवाज़ पे नहीं जाना है हमें, वीडियो कॉल पे नहीं जाना है, फ़ोटो पे नहीं जाना है, पहले उसको वेरीफ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अगर बात करूँ तो मेरे साथ फ्रॉड हो गया। अब जी। मैं शांत मन से, सब मेरे साथ जस्ट अभी तुरंत स्कैम हुआ है। हुँ। अब मैं शांत मन से मेरा अगला कदम क्या होना चाहिए, या फिर मैं परेशान हूँ, पैनिक हूँ कि भाई मेरा पैसा डूब गया? देखिए, जो होना था, वो होनी था, वो तो हो गया। अगला कदम तुरंत जो है आपको 1930 पे डायल करना है। उस पे डायल करके तुरंत फ़ोन करते ही कोई ना कोई उठाता है। इवन आप गूगल पे सर्च करेंगे तो अमित शाह तक का, जो आदरणीय गृह मंत्री हैं, उनका जो है वीडियो तक पड़ा हुआ है। किसी अच्छे मीडिया वालों ने भी श्री अमित शाह सर का जो है वीडियो डाला हुआ है। तो 1930 गवर्नमेंट का ऑल इंडिया में ये जो है फ्री डायलर जो है, जस्ट डायल जो नंबर होता है, उसी तरह से साइबर क्राइम के लिए 1930 नंबर है। इस पर आप तुरंत फ़ोन करेंगे, अपना मोबाइल नंबर बताएँगे, अकाउंट नंबर बताएँगे, डिटेल बताएँगे, तो जिस एक आपके अकाउंट से दूसरे किसी भी अकाउंट में गया है, तुरंत उसको साइबर क्राइम पे थाना जो होते हैं, आपराधिक मामला दर्ज करते हैं और दोनों अकाउंट को सीज कर देते हैं। साइबर क्राइम के जो थाना है, उनसे फ़ोन आएगा, आपको बुलाएँगे और वहाँ पे साइबर अपराध का मामला दर्ज करेंगे। उसके बाद आगे कानूनी कार्रवाई होगी, चूँकि रूल ये कहता है कानून के रूप में कि आपका भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, किस तरह से मामला हुआ, पूरी जानकारी लेने के बाद आपराधिक मामला दर्ज हो। कितने चांसेस है कि मेरा पैसा वापस आ जाएगा? देखिए, होता क्या है कि जो भी आपराधिक घटना करते हैं साइबर में, तुरंत किसी और अकाउंट में लेते हैं और तुरंत कोशिश करते हैं कि उसको अपने अकाउंट से किसी और अकाउंट में ले लें, या कैश में उसको निकाल लें और उसको अकाउंट को क्लोज कर दें। तो तुरंत अगर आप कर देते हैं, तुरंत अगर साइबर क्राइम के थाना में ऐसे मामला दर्ज होता है, तो तुरंत अगर वो सीज कर देते हैं और उस अकाउंट में पैसा है, तब तो तुरंत रिकवरी हो जाता है। क्योंकि वो आपको बुलाएँगे, पूरा डिटेल लेने के बाद से फिर बैंक से बात करके मैनेजर से, जो भी हो उसका सिस्टम है,
वो मैं जो भी उसका सिस्टम है उस हिसाब से रिकवरी करके आपको अकाउंट में फिर उसी अकाउंट से ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन उससे आगे भी अगर हो गया है तो उनके पास प्रोसीजर है, बताएँगे किस तरह से क्या करना है। फिर उसके बाद से आपको कोर्ट में जाना है, कहाँ मामला दर्ज कराना है। फिर आगे अगर उनसे निकाल लिया, कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया तो उसका भी रिकवरी हो जाता है। लेकिन 24 घंटा के अगर अंदर कर लिए हैं तो ये भारतीय रिज़र्व बैंक का भी रूल है कि 24 घंटे के अंदर रिकवरी देना है। वो आप बैंक के सिस्टम में आ जाते हैं, भारतीय कानून के सिस्टम में आ जाते हैं, फिर उसके बाद न्यायालय के लिए आगे मूव करना होता है अगर नहीं रिकवरी होता है तो। अगर यहाँ पे एक और सवाल है सर जी, जी। कि अक्सर हम लोग ऑनलाइन जब पेमेंट करते हैं ना, तो हम लोगों से कभी-कभी क्या होता है कि गलत पेमेंट कर दिया। जी, किसी जी। को गलत भेज दिया, 500 भेजने थे गलती से 1 ज़ीरो और लग गया, 5000 हो गया वो। जी, जी। तो या फिर गलत नंबर पे कर देते हैं, किसी के 2-2 नंबर होते हैं, 3-3 नंबर होते हैं। आजकल तो हर दुकान पे 4-4 क्यूआर कोड लगे होते हैं, हर जी, जी। अलग-अलग के। किसी के गलत पे कर दिया या फिर किसी सेम नाम से होता है, तो वो उसमें अगर पेमेंट हो जाता है, तो वो रिवर्स आने का क्या चांसेस है? हम रिचार्ज में ऐसा होता है अक्सर हम लोगों के साथ, अगर हम लोग फ़ोन का रिचार्ज कर रहे होते हैं, तो जी, जी। गलत अमाउंट रिचार्ज कर देते हैं। जी। तो उसका क्या कर सकते हैं? देखिए क्या है 2 क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन का तो ये बहुत आसान मैं आप उसको बताना चाहूँगा, भारतीय कानून है कि किसी को भी ऑनलाइन पेमेंट कर दिए हैं, तो आप 25 साल तक विथ इंटरेस्ट उससे पैसा वापस ले सकते हैं, ठीक? लेकिन जो साइबर अपराधी हैं वो क्या करते हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना करके, फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड बना करके अकाउंट खोले रहते हैं। पैसे लेने के बाद से उस अकाउंट को क्लोज़ कर देते हैं। तो ये मैटर दूसरा हो जाता है, फ्रॉड का हो जाता है। लेकिन अगर कोई जेन्युइन पर्सन आपका पैसा ले लिया है, आप उससे रिक्वेस्ट करते हैं तो तुरंत उसको देना पड़ता है। चूँकि उसके जो अकाउंट है, आधार से लिंक है, पैन कार्ड से लिंक है, अगर उसने ले लिया है तो उसको कानून के तहत आप कभी भी उस पे मुकदमा करके उससे मनमानी पैसा जो रूल के हिसाब से है, कोर्ट के रूल के हिसाब से आपको मिल जाएगा। वो व्यक्ति खुद ही डर के आपको पैसा दे देगा। उसपे आप कानून में थाने में जाके रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं, उनको तो लौटाना ही पड़ेगा, ऑनलाइन का जो नियम है। लेकिन मान लीजिए किसी का मोबाइल रिचार्ज हो गया 500 का, 300 का, 200 का, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, व्यक्ति के ऊपर है, दे सकता है। अगर हम सर बात करें, अगर गलती से कोई लिंक पे क्लिक हो गया, जी। कोई डेंजरस लिंक पे क्लिक हो गया, तब क्या करें? तो यही है 1930 पर तुरंत आपको उस क्लिक पे भी करना है हाँ, और तुरंत बताना है आपको कि इस लिंक पे गलती से क्लिक हो गया है, ये मेरा जीमेल आईडी है, ये मेरा याहू आईडी है, जो भी आईडी है बता देना है, ये मेरा आधार नंबर है, ये पैन नंबर है, ये मोबाइल नंबर है। तुरंत मोबाइल नंबर बताएंगे आप कि ये मोबाइल मेरा आधार से कनेक्टेड है, तुरंत जो है उसको सारे जीमेल जो भी है उनके पास साइबर क्राइम के जो थाना होते हैं वो तुरंत उसको सीज कर देते हैं। आगे से वो उसको जो हैक किया है वो हैक नहीं कर पाएगा, उसको स्टॉप कर देते हैं। चूँकि आपको भी पता है एक बार वो लिंक पे क्लिक किए आपका 1 घंटा 2 घंटा के लिए जो है उसने हैक कर लिया, तुरंत आईडी पासवर्ड उस पे क्या करेगा, तुरंत निकाल लेगा कौन-कौन से अकाउंट है आपका। जैसे गूगल टॉक हो गूगल जो ट्रांसफ़र करते हैं अकाउंट वो हो गया। दूसरा जो है आपका पेटीएम यूज़ करते हैं, तो वो तुरंत आपके नंबर लेकर के दूसरे सिम पे करेगा और उससे जो है आपका जीमेल आईडी आ गया है उसके पास, तुरंत उस पे ओटीपी आएगा, उससे वो अपना ऑनलाइन अकाउंट आपका ओपन कर ओटीपी की लेगा। बात करी आपने। अब अगर आप तो बच्चों लोगों को पढ़ाते होंगे, तो ओटीपी के बारे में आप लोग क्या ध्यान देते होंगे सबसे ज़्यादा? ओटीपी ओटीपी तो आप देखिए किसी भी अनजान व्यक्ति का फ़ोन आता है, चाहे मैसेज आता है या कॉल आता है, तो किसी को ओटीपी नहीं बताना है। ओटीपी और लिंक दोनों एक ही चीज़ है। इससे तो एकदम सावधानी रहना है। अगर हमारा भारत जो है, अगर ओटीपी और लिंक पे क्लिक करना छोड़ दे, तो लगभग 60 टू 70% मामले कम हो जाएँगे। जो अपराध के आज साइबर क्राइम के अपराध हो रहे हैं, ये 2 घटना ओटीपी और लिंक की वजह से ज़्यादा हो रहे हैं। ऐसे कौन से मामले हैं जो आपने देखे हो कि मतलब ऐसे-ऐसे भी ओटीपी निकाल लेते हैं? देखिए, एक तो हम लोगों को पता है कि नंबर माँग फ़ोन करेंगे, आपको बता देंगे कि हम बैंक से, हमें ओटीपी बता दीजिए। कोई आपने ऐसा मामला जो सुना हो, जो बेहद अलग हुआ हो? जैसे मैंने वीडियो देखा था, एक किसी का फ़ोटो आया था, डाउनलोड का ऑप्शन था व्हाट्सएप पे, उन्होंने क्लिक किया और उनका मोबाइल हैक हो गया। तो हैक होने का मतलब ये होता है कि आपका जीमेल अकाउंट उनके नंबर पे वर्क करने लगा। आपका मोबाइल जो है 1 घंटा 2 घंटा के लिए उस पर्सन के पास चला गया, जो आपके जितने डिटेल्स पड़े हैं, वो देखने लगते हैं। जैसे मेरे कॉलेज के में भी नाम नहीं लेना चाहूँगा, हायर अथॉरिटी के साथ हुआ था। तो फिर जो है जितने भी लोग थे, ये तो बराबर मामला होता है टीवी में, हर जगह यूट्यूब पे सब जगह वीडियो है कि तुरंत उस तरह से हैक कर लेते हैं। वो होता है मैक्सिमम क्या है कि कहीं न कहीं से जो भी सिस्टम है उसे हैक कर लेते हैं, जीमेल या फ़ेसबुक से चाहे इंस्टाग्राम से, और तुरंत जितने भी नंबर होते हैं,
सब पे या मैसेंजर पे मैसेज करके पैसा मांगने लगते हैं कि मैं कहीं फंस गया हूँ। हर नंबर पे, हर मैसेंजर पे हर व्यक्ति को मैसेज करने लगते हैं और वो क्या करते हैं, तुरंत जो भी उनका मोबाइल नंबर रहता है उस पे उस पर्सन का अपना फ़ोटो लगा लेते हैं कि कोई भी जल्दी से इस अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दे। ये तो घटना मैंने कम से कम 7-8 बार देखा हुआ है। ये तो बहुत कॉमन होता जा रहा है कि हाँ। फेसबुक पे भी हम देखते हैं, इंस्टाग्राम पे भी देखते हैं कि लोग पैसे मांग रहे होते हैं, फेक आईडी बना ले रहे होते हैं। हाँ, इसको रोकने का भी कोई तरीका है क्या? रोकने का इसका तरीका ये है कि आप जो है, ये घटना जो है इस तरह से बहुत कम हो गया है। जैसे घटना हो रही है लेकिन लोग जो है बहुत सावधान हो गए हैं। चूँकि इतनी न घटनाएँ ये हुई कि जब स्टार्टिंग में हुआ तब तो लोग कुछ लोग पेमेंट भेज दिए थे। लेकिन अब हर किसी को ये चीज़ें, जैसे किसी के साथ घटना होती है, वो साइबर क्राइम के जो थाना है वहाँ रिपोर्ट कर देते हैं। फिर जो है उनका आईडी जनरेट हो जाता है, फिर वो अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस पे लगाते हैं। फिर फेसबुक पे भी डालते हैं हैक हो गया है, प्लीज़ आप किसी को ना बताइए। जो उनके से ज़्यादा क्लोज हैं, जिनसे ज़्यादा मैसेंजर पे बात हुआ है, उन सबको फ़ोन कर कर के बता देते हैं कि किसी का भी मैसेज आ रहा है, पैसा मत भेजो। इसी कड़ी में हमने बहुत सारे देखे फेक पोस्ट देखने को मिलते हैं, फेक जॉब ओपनिंग्स देखने को मिलती है बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। उनको भी आइडेंटिफाई करने का कोई तरीका होता है क्या कि मतलब ये जो पोस्ट है ये फेक है भाई, देख करके? हाँ, देखिए क्या है कि आप एक बार जो फेक होता है, उससे बात करेंगे, फिर उस कंपनी का क्या है कि जब भी किसी इस तरह का पोस्ट आता है, तो आप क्या करें कि उस कंपनी का प्रोफ़ाइल निकालिए। प्रोफ़ाइल निकालने के बाद से वहाँ पर एचआर का नंबर होगा, उस कंपनी का ईमेल आईडी होगा। फिर वहाँ पे आप जब भेजेंगे, तो वहाँ से तुरंत रिप्लाई आ जाएगा कि ये फेक है, हमारी कंपनी का नहीं है, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप गलती से ही उनके लिंक पे क्लिक मत कीजिए, वो आपके साथ फ्रॉड कर देंगे। फ्रॉड होते ही सबसे पहले लोग गूगल पे भी जाकर के सर्च करते हैं कि भाई अब क्या करें, अब क्या करें? हाँ, नॉलेज नहीं होता है तो हाँ। गूगल ऐसा है कि वहाँ पे बहुत सारा मिल जाता है, बहुत अच्छी-अच्छी सब जानकारी। अलग-अलग स्टेप बताते हैं, ये करो, कोई कहता है ये करो, कोई करो, वो करो, बट सबसे जेन्युइन यही है कि आपको कॉल करना है। कॉल कर लीजिए 1930 पे कॉल करते ही आपका मामला दर्ज हो जाएगा। उसके आगे के बाद से वो अधिकारी जो है बताते हैं प्रोसेस क्या होता है। और कोई स्टेप अगर कि जैसे कि कोई कॉल नहीं कर पाया है, कोई किसी को और कोई अगर कोई और स्टेप फॉलो करना हो तो उसका अलावा भी कोई है कि सिर्फ बस यही स्टेप? नहीं, यही स्टेप ही है। उसके बाद से उन्हीं का मेल आईडी होता है, वो आप जीमेल से निकाल सकते हैं, उस पे मेल कर दीजिए। यही 2 तरीका है। ये पूरा इंडिया के लिए यही रूल बना हुआ है। दूसरा ये है कि तरीका ये है कि तुरंत आप पता कीजिए कि थाना कहाँ है, आप खुद चले जाइए। लेकिन वहाँ जाने से पहले कोई भी अधिकारी, कोई भी सिस्टम यही कहता है कि जहाँ जैसे ही हुआ तुरंत पता चला, तुरंत फ़ोन करके वहाँ आप मामला जो है दर्ज करा दीजिए। कंप्लेंट दर्ज कराने के बाद फिर समय निकाल के थाने जाइए। साइबर क्राइम की जो मामला आपके साथ हुआ है, घटना हुआ, अपराध हुआ है, उसको दर्ज कराइए। वीपीएन को लेकर के बहुत चर्चा होती है आजकल के। वीपीएन क्या है और वीपीएन सेफ है यूज़ करना? क्या वीपीएन से फ्रॉड बचाए जा सकते हैं? नहीं देखिए, आज के डेट में जो भी सिस्टम है, वो सेफ़ तो नहीं है। सेफ़ आप ये है कि खुद, जैसे मान लीजिए आज के डेट में कितनी सेफ्टी सिक्योरिटी का आ गया है। जैसे जीमेल पे आप फेस का भी लगा दिए हैं, मोबाइल पे ओटीपी भी आ जाता है, जीमेल पे भी आ जाता है। फिर उसके बाद से तीसरा प्रोसेस, तो आप जितना ज़्यादा सिक्योरिटी देंगे, जितना ज़्यादा ओटीपी मंगाएँगे, जितना ज़्यादा उसमें डालेंगे, पासवर्ड भूल गए हैं, विदाउट पासवर्ड कोई ओपन नहीं कर सकता है। तो वैसे में आपकी ज़्यादा जो है सिक्योरिटी मजबूत रहती है। तो चाहे कोई भी नेटवर्क यूज़ कीजिए आप, उसमें जो है आपको जितना ज़्यादा सिक्योरिटी देंगे, उतना ज़्यादा आपको जो है सेफ्टी रहेगा। वीपीएन मतलब जेन्युइनली लोग बोलते हैं ना कि वीपीएन लगा करके हम लोग काफ़ी सारे एडवर्टाइजमेंट्स भी देखते हैं कि उससे कोई आपको फ्रॉड नहीं कर सकता है। ऐसा भी कर सकते हैं? नहीं, देखिए कहने के लिए तो आपको आप एप्पल कंपनी का आईओएस का जो है लोग सिस्टम यूज़ करते हैं, वीपीएन का आपने नाम लिया। तो देखिए कब होता कब है कि जब आपका आईडी पासवर्ड भी तो हैक हो जाता है। किसी ने कैसे भी आपको आईडी पासवर्ड ले लिया, मोबाइल नंबर ले लिया, तो उसमें उस व्यक्ति को आज देखिए क्या है, सबसे बड़ी चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ कि आप मोबाइल से किसी टॉपिक पे बात कीजिए। थोड़ी देर बाद आप इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे रील ओपन कीजिए, उससे रिलेटेड आपको रील आने लगेगा। तो आज हम एआई से, आपको देख ही रहे हैं, फेसबुक भी, इंस्टाग्राम भी, गूगल भी, सारा चीज़ एआई लगा दिया है ना? तो जैसे आप न्यूज़ देखते हैं, मान लीजिए यूट्यूब खोला आपने, जी न्यूज़ का आपने उस पे न्यूज़ ओपन किया। उसके बाद से अगला आप देखेंगे नीचे नीचे में सीरियल से जी न्यूज़ का जितना 10 दिन का न्यूज़ है, जी न्यूज़ का ही न्यूज़ रहेगा। तो एआई आने से तुरंत एआई समझ जाता है कि इनको क्या चाहिए, उसी हिसाब से एआई रीड कर जाता है। तो एआई जो है आने से सारा सेफ्टी सिक्योरिटी जो है बहुत ज़्यादा जो है डेंजर ज़ोन में है, और ये कोई कहता है कि हम बहुत ज़्यादा सेफ हैं, तो कहना मुश्किल है।
अच्छा, डिजिटल पेमेंट्स की दुनिया में सबसे बड़ी गलती जो हम लोग करते हैं वो हम लोगों को अवॉइड करनी चाहिए, वो क्या है? देखिए डिजिटल पेमेंट में जैसे क्या है कि मान लीजिए अपना मोबाइल जो पर्सनल यूज करते हैं, तो हमेशा जो है आप ध्यान दीजिए कि 7 दिन पे, 15 दिन पे या महीना पे, 2 महीना पे आप जो है पासवर्ड चेंज करते रहिए। उससे क्या है कि गलती से कोई हैकर है, चाहे किसी के हाथ में है, वो आपको हमेशा जो है टारगेट किए हुए है, तो वो जो है आपको टारगेट से हटा देगा। तो मतलब खासकर साइबर में यही कहा जाता है कि पासवर्ड जो है, सिक्योरिटी जो है मोबाइल का भी और जो जीमेल का है, जो भी मतलब अकाउंट से रिलेटेड है पासवर्ड, उसको हमेशा जो है चेंज करते रहिए। उसमें आपको सेफ्टी ज़्यादा रहेगी। क्योंकि देखिए रीज़न क्या है, आज हम भारतीय जितने भी हैं, जितने भी बैंक हैं, क्या होता है सबका टेंडर होता है। अपने अब चाइना के लिए आजकल चलिए थोड़ा-सा आज के डेट में थोड़ा दोस्ती है। अदरवाइज़ अपने अधिकांश बैंकों का नेटवर्किंग कौन दिए हुआ है? चाइना। तो सारा डेटाबेस तो देना ही है उसको, तभी तो नेटवर्किंग देगा। तो उसमें आपको भी पता है कि ये जो साइबर अपराध की घटना आज कर रहे हैं, ये कौन है? क्योंकि सॉफ्टवेयर जब डेवलप होता है, तो उसका कोई प्रोग्राम रन हुआ है, उसको ठीक करने के लिए भी एक प्रोग्राम बनाया जाता है कि इसमें कोई दिक्कत आता है, तो ये प्रोग्राम रन करा के उसको ठीक कर लेंगे। तो उससे क्या होता है आईडी पासवर्ड सब कुछ मान लीजिए किसी देश का या किसी व्यक्ति का आईडी पासवर्ड भूल गया तो रिकवरी हो जाता है। वो साइबर ऑनलाइन कह के आप बोलते हैं तो हो जाता है। तो वही सारा टेक्नोलॉजी और सिस्टम जिनके पास हाथ लग जाता है, जो फ्रॉड करते हैं, साइबर अपराधी हैं, उनके हाथ लग जाता है और वो क्या करते हैं उसको लेने के बाद से साइबर अपराध की घटनाएँ करते हैं। तो आज के डेट में आप देख रहे हैं अपने जो इंडिया का जो नेटवर्किंग है, बैंक का जो है सिस्टम जो है, एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है, ज़्यादातर फॉरेन देश के लोग लिए हुए हैं। तो वैसे में हम कहाँ सेफ हैं? कोई भी कर सकता है। मान लीजिए आप किसी बैंक के अकाउंट में आईडी पासवर्ड डालते हैं, तो उसके डेटाबेस में तो जाता ही है। आपको जो पता है लेकिन दूसरा डेटाबेस को भी तो पता है। तो जो उसका जो है वहाँ तक पहुँचा हुआ है हैकर जो है, तो वहाँ वो सिस्टम से जाके आपका निकाल सकता है। तो ऐसे-ऐसे भी फ्रॉड हुए हैं, ऐसे-ऐसे बड़े-बड़े आपराधिक घटनाएँ हुए हैं जिसमें हो जाता है। तो टेक्नोलॉजी में आज एआई का युग आ गया है, बहुत आगे निकल गए हैं। ये कहना कि हम सेफ हैं, ये अकाल्पनिक है और अदृश्य है। अच्छा, कोई आप अगर ऐसा मूल मंत्र बताना चाहो जिससे मतलब 90% फ्रॉड को आप बिल्कुल ही अवॉइड कर सकते हो? देखिए, ये अगर चाहते हम हैं कि उसमें मूल मंत्र ये है कि हमें स्कूल में जिस तरह से कॉलेज में खासकर यूथ जो है घर से मेंबर से परिवार से समाज से जुड़ा हुआ है, तो हर स्कूल में एक चैप्टर होना चाहिए साइबर क्राइम की। आज की घटना हो रही है, सामाजिक अन्य घटनाएं भी हो रही हैं। एक जो है क्लास 3 से या 4 से लेकर 12 तक होना चाहिए। और जैसे ही हायर एजुकेशन है, बीए हो गया या ग्रेजुएशन हो गया, मास्टर क्लास हो गया, वहाँ भी इस तरह के वर्कशॉप होना चाहिए या सप्ताह में 1 दिन इस तरह की क्लासेज होनी चाहिए, जिसमें सबको ये चीज़ बताया जाए कि आप जो है लालची ना हो, किसी की बातों में प्रलोभन में ना आ जाएँ, इस तरह से बचें। तो लोग जागृत हो जाएँगे तो हम 90% तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन 70 टू 80% मामले जो है इंडिया में, भारत में कम हो जाएँगे। कोई अगर लिंक देख करके मुझे डिसाइड करना है कि मुझे खोलें या ना खोलें, तो वो कैसे कर सकते हैं? देखिए, आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, नहीं तो आईओएस का मोबाइल है, तो उन्हीं के एप्लीकेशन पे जो प्रोग्राम है इंस्टॉल करना तो कीजिए। बाकी अदर प्रोग्राम को लिंक कहीं से भी मिलता है। जैसे लोग अपेरा पे चले जाते हैं, गूगल क्रोम पे चले जाते हैं, वहाँ सर्च करके किसी लिंक को क्लिक करके डाउनलोड करते हैं, उसको नहीं करना है। जो हमारे प्ले स्टोर पर दिया हुआ है, आईओएस के जो स्टोर है, सिस्टम है, उस पे दिया हुआ एप्लीकेशन उसी प्रोग्राम को इंस्टॉल करें। बाकी जो अनऑथराइज़ है, अगर आप इंस्टॉल करने जाते हैं तो पहले उसको गूगल पर सर्च करके देख लीजिए कि क्या है। उसके बारे में सब कुछ लिखा रहता है कि फ्रॉड है कि क्या है, रैंकिंग दी रहती है। ड्रोन्स को लेकर के अगर हम सवाल करें कि ड्रोन्स को और कह सकते हैं साइबर सिक्योरिटी जो है सेना कैसे यूज़ कर सकती है? अगर आप उसके बारे में कुछ बताइए तो? बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा। चूँकि आज देख रहे हैं हम रसिया यूक्रेन की लड़ाई को देख रहे हैं। दूसरा जो है हम इज़राइल और हमास की लड़ाई को, फ़िलिस्तीन में जो छिड़ा हुआ है उसको देख रहे हैं। आने वाला कल जो है, पहले हम लोग देखते थे मिसाइल, एरोप्लेन की लड़ाई, फाइटर जेट की भी लड़ाई होती थी। अब इस लड़ाई में हमने रसिया यूक्रेन में जो है एक तरफ नाटो है और एक तरफ रसिया है। तो उसमें हम लोगों ने देखा है कि सबसे ज़्यादा जो है इंटरनेट और साइबर की क्या भूमिका है। ख़ासकर जो है ह्यूमन का यूज़ कम और ज़्यादा जो है टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। उसमें क्या है कि
एक लोकेशन तय हो जाता है और उस पे इतने वेट का जो है ड्रोन जो है खुद ही ले जाता है, उस लोकेशन पे टारगेट करके ले जाके वहाँ ब्लास्ट कर देता है। दूसरी चीज़ है कि आज के डेट में मान लीजिए एरोप्लेन आ रहा है, जैसे अभी घटना हुई है, तो कहीं-कहीं मीडिया न्यूज़ में दुबई में जो हुआ है, अपना पायलट एक गिर गया जो है, तो उसके कई लोगों का कहना है कि इसमें जो है किसी विदेशी देश का भी हाथ है कि उसकी टेक्नोलॉजी में कुछ ऐसा ऐप या कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी है। जैसे जानते हैं कि एरोप्लेन जो है या फाइटर जेट भी कहीं न कहीं से लोकेशन लोकेशन के हिसाब से ही चलता है। रेडार के थ्रू। रडार के थ्रू चलता है, तो उसको क्या है ऊपर में जो है उपग्रह के माध्यम से उसको लोकेशन सब दिया जाता है। तो कहीं न कहीं रसिया, अमेरिका इतना टेक्नोलॉजी में आगे निकल गए हैं कि वहाँ से भी वो चाहते हैं, जैसे एलन मस्क का नाम बार-बार आता है, चूँकि इस इंटरनेट की दुनिया में सबसे बड़े बादशाह जो है एलन मस्क हैं, जो अमेरिका के हैं। तो टेक्नोलॉजी में जो है साइबर क्राइम में, अपराध में जो है एक ये आज के देश में देश के हर काउंटी के सिक्योरिटी के मामले में भी देखेंगे तो साइबर में खासकर जो है सुनने में आ जाता है कि साइबर अपराध होने जा रहे हैं, अकाउंट पे अलग-अलग मैसेज आ रहे हैं, चाहे सारे चीज़ जो है उनके साइबर के जितने अपराधी हैं उस देश को टारगेट कर रहे हैं, उसके अकाउंट को वहाँ से जो है सीज करके कुछ पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि पूरे पहले से अलर्ट जारी कर दिया जाता है। रीज़न क्या होता है कि जब इस तरह से जो उनके हैकर हैं वो उस पे टारगेट करते हैं, मेल आईडी, अकाउंट नंबर लेकर के कुछ न कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं कि 1-2 बार भी बात कर लीजिए, ऐसा एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाते हैं कि तुरंत उनका मोबाइल सिस्टम जो है, उनके खुद ऑपरेट करने लगते हैं और ऑपरेट करने के बाद से उन्होंने कहाँ, कब क्या बात किया है, सारा डिटेल निकालने लगते हैं। तो उससे क्या होता है, उस देश की जो क्या रणनीति थी, सिक्योरिटी थी, आप जानते होंगे कि भारतीय सेना के पास या पाकिस्तान सेना के पास, रसिया सेना के पास, अमेरिका के सेना के पास क्या रणनीति चलती है, दूसरा विपक्षी देश जो है उनका विरोधी देश जो है पहले से जानकारी ले लेता है। ये सब साइबर के अंदर में ही आता है। वो कुछ ऐसा एप्लीकेशन डेवलप करते हैं कि वो कहीं न कहीं से डेटा निकाल के उनका मोबाइल भी निकाल लेते हैं, नंबर निकाल लेते हैं और किस तरह की वो मैसेजिंग से आज के डेट में देखते ही हैं टेक्नोलॉजी हाई है, तो उसमें जो है आप मैसेंजर से, फेसबुक से, गूगल के जितने भी टॉक है, जी टॉक है या जितने भी हैं, व्हाट्सएप है, कहीं न कहीं बात कर रहे हैं तो तुरंत वो समझ जाते हैं कि इनकी देश की रणनीति क्या है, जो सेना को बताया जा रहा है। तभी तो हैक हो जाता है, दूसरों को पता चल जाता है। ख़ासकर जो ड्रोन जो है, आने वाले कल में जो है और आगे जाने वाला है। आज जो है इंटरनेट की दुनिया, एआई की दुनिया जो है बहुत आगे निकल चुकी है। आप सुने होंगे जो है, आप थोड़ा-सा भी मैसेज कर दीजिए, जो आपको सारा इन्फॉर्मेशन आ जाता है, किसी का भी बायोडाटा निकल जाता है। तो अब आने वाला टेक्नोलॉजी जो है, इससे भी आगे निकलने वाला है, 6 महीना, साल भर की बात है। हम और आगे इस पर जो है, लेकिन क्या है कि जितना ज़्यादा हमें फ़ायदा मिल रहा है, उतना ज़्यादा हमें दिक्कत हो रहा है। अभी आपने देखा होगा अहमदाबाद में, गुजरात में प्लेन का हादसा हुआ, उसमें जो है 235 से ज़्यादा यात्री मर गए। तो उसमें क्या है, टेक्नोलॉजी का ही दोष था। कोई भी 2 इंजन होता है वो भी काम नहीं किया, एक इलेक्ट्रिक का जो फ़ैन लगा होता है वो भी काम नहीं राइट। किया, पायलट को टाइम नहीं मिला। तो हर किसी ने इस मैटर को, हमें नहीं पता उतने गहन, चूँकि भारत सरकार ने भी नहीं जानकारी लिया, लेकिन कहीं न कहीं टेक्नोलॉजी का तो इसमें दोष था। अच्छा, हम लोग देखते हैं आजकल कि बहुत सारे केसेस आते हैं हम लोगों के पास कि हमारे पापा के दोस्त हैं, वो पैसे भेज दिए बेटा, इतने ज़्यादा भेज दिए, 25,000 भेजने थे, मैंने तुम्हें 50 भेज दिए, 25 वापस भेज दो। कुछ ऐसे ऐसे मैसेज कर देते हैं, फ़ोन आ जाता है, हाँ। लोग भेज देते हैं। डिजिटल अरेस्ट हम लोग बहुत देखते हैं कि आपका बेटा जो है यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया है और आप आकर के इसको छुड़वाइए या फिर आप अभी ऑनलाइन इतना पैसा दीजिए तब इसकी बेल होगी। ये केसेस से कैसे निपटा जाए? जैसे मैसेज वाला जो आप कह रहे हैं कि किसी आता है फ़ोन आपके पास, वो बात करने से ही वो समझ जाते हैं कि आपका एज क्या है। अगर समझ जाएँगे कि आप किसी के बेटा लायक हैं, तो ये बोलेंगे कि बेटा देखो, मैं तुम्हारे पापा का दोस्त बोल रहा हूँ, तुम्हारे पापा ने अपना नाम भी कुछ बताते हैं, एनीथिंग, तो गलती से उन्होंने 5,000 बोला था, हम 25,000 ट्रांसफ़र कर दिए। देखो तुम्हारे मोबाइल पे मैसेज आया होगा। तो एक्स्ट्रा मेरा 20,000 रुपया चला गया है, वो मेरे अकाउंट में, मैं भी व्हाट्सएप पे भेज दे रहा हूँ, यही नंबर है मेरा, गूगल पे कर दो। तो आपको उसमें तुरंत मैसेज को पढ़ के अपने आप को शांत भावना से देखना है कि ये आया है जो पैसा, मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ है कि नहीं हुआ है। दूसरा, वो मोबाइल से मैसेज आया, नंबर से मैसेज आया है, नहीं कि मान लीजिए एचडीएफसी का है, कैनरा बैंक का है, तो उनके लिंक वाला एक मैसेज होता है, उससे आता है, उससे नहीं आया है। तो इसको ध्यान देना ज़रूरी है। तो इसमें बहुत लोग शिकार हो चुके हैं, गलती से जो है एक्स्ट्रा अमाउंट उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं।
ये नहीं सोचते हैं कि पहले पापा को फ़ोन कर लें, या भैया का वो नाम ले रहे हैं तो भैया को फ़ोन करके वेरीफाई कर लें, क्योंकि उसने पैसा आपको भेजा नहीं है, उसने अपने मोबाइल से वाला जो मैसेज आता है बैंक वाला, उसी मैसेज को टाइप करके रीटाइप करके आपको डायरेक्ट अपने मोबाइल से मैसेज किया है, तो उसमें लोग फंस जाते हैं। दूसरा जो है, आपने क्वेश्चन बड़ा अच्छा उठाया है जो आज ट्रेंडिंग में है, डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट में क्या होता है कि ये जो अपराधी घटना करते हैं, ये लोग पूरे पहले अपना स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए जज के पास से फ़ोन आता है, तो एक जब व्यक्ति जज बन जाते हैं, उनके सामने, जज के सामने जो भी उनके स्टाफ होते हैं वो रहते हैं, पुलिस वाले बन जाते हैं, सारा सिस्टम तैयार करके 2 रूम का 3 रूम का पहले तैयार कर लेते हैं। उसमें क्या होता है, वीडियो कॉल आता है। वीडियो कॉल आने के बाद से पूरा उसमें उसी तरह से सिस्टम होता है कि इस तरह से इस स्टेप पे ये बात करना है, इस स्टेप पे ये बात करना है। वीडियो कॉल आता है, उसमें जज साहब आपसे बात करना चाहते हैं, फिर ठीक उसी तरह से सारा सिस्टम बना रहता है, टेबल वेबल। बोलते हैं कि आपको हम लोग डिजिटल अरेस्ट कर लिए हैं, आपके ऊपर इस तरह का आपराधिक मामला है, आप इतने, आपके अकाउंट में पैसे हैं, ऐसे हैं, और आपको ये बात किसी को बताना नहीं है, नहीं तो तुरंत आपको हम अभी उठवा लेंगे, ऐसे कर लेंगे। इस तरह से डरा धमका के उस व्यक्ति को इतना प्रताड़ित करते हैं कि वो व्यक्ति डर से किसी को उस मामले को बताता नहीं है। या बोलेंगे कि कमिश्नर बन जाते हैं, या आप इनकम टैक्स अधिकारी बन जाते हैं। इस तरह से करके उस व्यक्ति को इतने, इसमें बहुत सारे वीडियो हैं यूट्यूब पे, बैंक जयपुर का मामला है, दिल्ली का भी मामला है। इसमें मैंने बैंक के अच्छे-अच्छे कर्मचारी, मीडिया के भी अच्छे-अच्छे कर्मचारी जो है, एम्प्लॉई जो हैं फँसे हुए हैं। तो इसमें जो है, जो व्यक्ति, बहुत लोग बचे हुए हैं मीडिया के, मैंने वीडियो भी देखा हुआ है, तो बच इसलिए गए कि तुरंत उन्होंने अपने दोस्त से शेयर कर दिया, या उनको तुरंत हल्का सा भी शक हुआ, फ़ोन काटा, तुरंत फ़ोन किया, उनको दोस्त ने कहा ये तुम्हारे साथ फ्रॉड किया जा रहा है। ऐसा कोई कानून नहीं है डिजिटल अरेस्ट का। इस तरह से कोई व्यक्ति आपको फ़ोन करके डिजिटल अरेस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि भारतीय संविधान में, कानून में रूल है कि कोर्ट से नोटिस आता है थाने में, और थाने का एक व्यक्ति वो नोटिस लेकर के आपको आते हैं। बहुत से बहुत बड़ा आपराधिक मामला अगर किसी व्यक्ति ने किया भी है, तो कोर्ट में, न्यायालय में वो मामला चलेगा, उस पे सुनवाई होगी, दोनों तरह से वकील रखे जाते हैं। मान लीजिए सरकारी मामला है, तो सरकारी वकील और आपके वकील दोनों उस पे मामले में जज के सामने पेशी होगी, जो भी होगा, छानबीन होगा, कार्रवाई होगा। लेकिन इस तरह का भारतीय कानून में कोई अरेस्ट नहीं है। लोग बातों में फंस जाते हैं और उनकी भावनाओं में आ जाते हैं, डर जाते हैं, इस तरह से शिकार हो जाते हैं। तो अब बहुत लोग इस पे सजग हो गए हैं, चूँकि हर जगह इस तरह पे एडवर्टाइज़ हो रहा है, न्यूज़ में आ रहा है, लोगों को जागृत किया जा रहा है कि डिजिटल अरेस्ट का कोई कानून नहीं है, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा भी हम मामला बताना चाहते हैं कि आप देखते होंगे, किसी को फ़ोन आता है कि आपका कुरियर आया है, उसमें ड्रग्स पकड़ा गया है, और ये कुरियर कहीं विदेश से आया है, और इसको पहले आपको भावनाओं में, बातों में वो लेने की कोशिश करते हैं। तो उसमें आपको ध्यान देना है, उसमें भी डरना नहीं है। तुरंत अपने दोस्त, साथी, वकील से, जो भी आपके संपर्क में है, सोशल में, आसपास में, शर्माना नहीं है। आप आज के समय में जो डिजिटल क्राइम, साइबर अपराध हो रहे हैं, अगर इस तरह का हल्का सा किसी लड़की का, किसी, या किसी व्यक्ति का, किसी अपराधी का, या किसी मत लीजिए अब बहुत बड़े अधिकारी का फ़ोन आ गया आपके पास, तो सोचना नहीं है, तुरंत अपने दोस्त, साथी से, एक अधिकारी से, कोई आपके नॉलेज में जो भी व्यक्ति अनुभवी हो, उनसे बात करना है, क्योंकि आप समझ लिए कि आपको टारगेट किया गया है एक बड़े अपराध करने के लिए। तो देखिए, अब लोगों को समझ में आ ही रहा है कि मतलब अब कैसे हाँ, वो अवॉइड करना है। और अगर आपके भी कोई सवाल हो तो आप भी कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, हम उसके जवाब बिल्कुल ज़रूर देंगे आपको आकर के। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम लोगों बहुत-बहुत को धन्यवाद। समय दिया और समझाई कि ऐसे कैसे हम लोग जो है साइबर में, मतलब साइबर अटैक और साइबर क्राइम से बच सकते हैं, उनका शिकार होने से बच सकते हैं, और अपनी मेहनत की कमाई हुई जो धनराशि है उसको सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि साइबर बहुत हम लोगों को नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इस वीडियो को।